इस देश के युवाओं ने इन तानाशाहों को जवाब देना सीख लिया है। 20 जुलाई को मेरा पैर तोड़ा जाता है दिल्ली पुलिस आरएफ के द्वारा। उसके बाद भी मैं 21 जुलाई को पहुंच जाता हूं। किस हिसाब से क्रैकडाउन किया गया था, वो भयावह दृश्य हम लोगों के आज भी आंख से जो है ओझल नहीं हुआ। वो लगातार दिन रात जो है ख्वाब में भी आते हैं कि हम ऐसी सरकार में रह रहे हैं कि जो सरकार युवाओं को दमनकारी तरीके से जो है क्रैकडाउन किए। देश का युवा अगर अपने हक और अधिकार की लड़ाई करेगा तो उसका इसी तरह पैर तोड़ा जाएगा। लेकिन उन हुक्मरानों को भी ये सुन लेना चाहिए इस मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अगर आप एक पैर तोड़ोगे तो करोड़ों पैर खड़े हो जाएंगे। इस बात को आपको समझना ही होगा। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर में रहकर। आप लोगों को बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो मैं उन चीजों पे जो है फोकस करवाना चाहता हूं कि इस देश के युवाओं ने इन तानाशाहों को जवाब देना सीख लिया है। इसका जीता जागता सबूत मैं खुद हूं। 20 जुलाई को मेरा पैर तोड़ा जाता है दिल्ली पुलिस आरएफ के द्वारा। उसके बाद भी मैं 21 जुलाई को पहुंच जाता हूं। हमारे डॉक्टर साहब ने मना किया था कि आप मत जाना, लेकिन वो हिम्मत दिखाना बहुत जरूरी है। कमरे में बैठ के काम नहीं चलेगा। कई बात ओबीसी, एससी, एसटी का जो रिजर्वेशन चाहे नौकरी में हो चाहे लेजिस्लेचर में हो, जहां पे ये हकमारी किया जा रहा है, आपको वो कुवत वो ताकत केवल अपने तक ही नहीं सीमित करना है। वो ताकत आपको अपने आसपास के लोगों को देना होगा और उनको स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी आप समझ लीजिए ये जो समय चल रहा है, जिस हिसाब से क्रैकडाउन किया गया था, वो भयावह दृश्य हम लोगों के आज भी आंख से जो है ओझल नहीं हुआ। वो लगातार दिन रात जो है ख्वाब में भी आते हैं कि हम ऐसी सरकार में रह रहे हैं कि जो सरकार युवाओं को दमनकारी तरीके से जो है क्रैकडाउन किए। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, वहां पे जिस वजह से भी कई लोगों को मतभेद रहा है कॉकरोच जनता पार्टी में, नो डाउट, लेकिन वहां पे जो छात्र उतरे उनसे किसी से मतभेद नहीं रहा होगा। वो सब अपने राइट के लिए खड़े हुए थे। आज से करीब 11 महीने पहले 24 अगस्त 2025 को हम लोगों ने रामलीला ग्राउंड में लगभग 25,000 प्लस स्टूडेंट को मोबिलाइज कराए थे। विद इन 5 आवर में हमारे ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाने का जो है होम मिनिस्ट्री से आदेश आता है। तो आप समझ लीजिए इस देश का युवा अगर अपने हक और अधिकार की लड़ाई करेगा तो उसका इसी तरह पैर तोड़ा जाएगा। लेकिन उन हुक्मरानों को भी ये सुन लेना चाहिए इस मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अगर आप एक पैर तोड़ोगे तो करोड़ों पैर खड़े हो जाएंगे। इस बात को आपको समझना ही होगा। दूसरी बात, मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूं। हम पढ़ते हैं प्रियम्बल में, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। वी द पीपुल ऑफ इंडिया इस देश की ताकत है। उस ताकत को मैंने जंतर मंतर में महसूस किया है। 20 जुलाई को मैंने महसूस किया है और इस देश के युवाओं ने ये ठान लिया है कि कोई आवाज बने या ना बने, हम अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि हमारी हकमारी किया जा रहा है। ये जो एम्प्लॉयमेंट, जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ चुकी है इस सरकार में, और जो नीतियां जो क्रैकडाउन किया जा रहा है ओबीसी एससी एसटी का जो रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है, एम्प्लॉयमेंट न देकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट एम्प्लॉयमेंट का आपका हकमारी भी मार के, तो आप सभी लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, मैं उसमें ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। आप लोग अपने आसपास के जो युवा हैं उनको स्ट्रेंथन करिए, उनको समझाइए, उनको मजबूत करिए। आज जो स्थिति है कि हर एक युवा को खड़ा होना पड़ेगा, हर एक युवा को अपना खुद लीड करना पड़ेगा। ये ऐसे जो सरकार चल रही है, जिस हिसाब से यूजीसी मसले में हमारे संदीप सर से बहुत बात हुई है, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि यूजीसी में जो चल रहा है वो कितना मतलब जिस हिसाब से खुलेआम जो है इनजस्टिस किया जा रहा है उसको वापस कर दिया गया। तो इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है उसको बहुत जागने की जरूरत है कि आपको किस तरह तोड़ा जाएगा
इसका एक उदाहरण सर ने बताया एक एग्जाम्पल में कि यादवों में भी 20 कास्ट करके जो है आपको कि आप यूनाइट न होने पाओ। ये आज जो 20 जुलाई को हुआ, जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, ये आपको क्या लगता है कि केवल जो युवा आए थे इसकी वजह से हुआ? नहीं, इसमें सब लोगों का इमोशन चैनलाइज हो चुका था, सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। जिस हिसाब से लोकतंत्र को खत्म किया 20 जुलाई को, वो जीता जागता उदाहरण था। जिस तरह बच्चों को पीटा जा रहा था, लाठी से जो है मार दिया, सर फट जा रहा था, लेकिन उन बच्चों के हौसले का भी जो है आप सलाम करके कि वो 21 जुलाई को पहुंच जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी जागरूकता दिखाई दे रही है कि आज भी लोगों के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो विचार है उसको 20 जुलाई को जिया गया, उससे पहले भी लोग जिए। तो ये देश के युवाओं ने इसको जिया है, ये इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। और आप लोग काफी बुद्धिमान लोग हैं, मैं यही कहूंगा कि आप स्ट्रेंथन करिए अपने यूथ के अंदर, वो कुव्वत पैदा करने की कोशिश करिए, क्योंकि क्यों नहीं, मतलब बहुसंख्यक समाज का हक मारा जाता है, जिस हिसाब से वो शांत होकर बैठ जाता है, ये बहुत भी सोचने की विषय है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको वही, इसीलिए मैं यहाँ पे, बारिश हो रही थी, उसके बाद भी मैं यहाँ पे आया रूम से। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।